तारीख थी 28 जनवरी 2025। समय शाम के 6:30 बज रहे थे और तभी छत्तीसगढ़ के कोहका कुरुद रोड के पास खड़ी एक डस्टर गाड़ी में अचानक धमाका होता है। धमाका कितना जोरदार था आप इस फुटेज में देख सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इस घटना के पीछे की सच्चाई आपको पता चलेगी तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस पूरी घटना के पीछे की वजह सोच से भी बिल्कुल परे है। तो जरा बने रहिए इस वीडियो में। अब होता यह है दोस्तों कि ये खबर तत्काल खबरों की सुर्खियां बन जाती है। सब इसी बात से हैरान थे कि आखिर भिलाई जैसे शहर में इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है। घटना बड़ी थी, जिसके चलते पुलिस विभाग तुरंत हरकत में आता है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और जब आप भी इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखेंगे तब आपको गाड़ी के पास एक शख्स दिखाई देगा जिसने अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ है ताकि उसकी पहचान न हो सके। फिर ये शख्स गाड़ी में कुछ फेंकता है और जैसे ही ये गाड़ी से दूर जाता है, गाड़ी में जोरदार धमाका होता है और फिर सिर्फ धुआं दिखाई देता है। पुलिस की जांच में पता चला कि ये गाड़ी संजय बुंदेला नाम के एक शख्स की है जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर है। इसके बाद संजय से पूछा जाता है कि क्या आपके साथ किसी की दुश्मनी है या नहीं। संजय कहते हैं कि अब तक ऐसा कोई दुश्मन तो नहीं है जो उन्हें जान से मारने की कोशिश करे। पुलिस अब हर एंगल से इस घटना के पीछे का कारण तलाश करने की पूरी कोशिश करती है। संजय के ऑफिस, उनके कॉन्टेक्ट्स और यहाँ तक कि उनके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की भी जांच होती है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों के सगे संबंधियों का भी पता लगाया जाता है। इस पूछताछ में जब हर कर्मचारियों की जांच हो रही थी तब पुलिस को पता चलता है कि उनके ऑफिस में काम करने वाली एक सहायक मैनेजर है पूजा, जिसे कुछ समय पहले ही काम से निकाला जा चुका था, लेकिन बाद में इन्हें फिर से काम पर रख लिया गया। अब हर कर्मचारी की अच्छे से जांच तो हो ही रही थी, तभी पुलिस को शक हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पूजा के पति की शारीरिक बनावट और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे उस अनजान शख्स की बनावट बिल्कुल मेल खा रही है। जिसके बाद पुलिस ने पूजा के पति देवेंद्र सिंह को बुलाया और उनसे पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में आखिरकार देवेंद्र सिंह ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध उसके बॉस संजय बुंदेला के साथ है और इसी बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़े भी होते रहते थे। यहाँ तक कि ये बात पूजा के बॉस संजय को भी पता चल चुकी थी और इसी के चलते संजय ने पूजा को काम से भी निकाल दिया था। लेकिन फिर पूजा के आग्रह करने के बाद संजय ने उसे फिर से काम पर रख लिया। अब बात यहाँ पर आई गई हो गई, लेकिन शक का कीड़ा देवेंद्र के दिमाग में घुस चुका था। उसे किसी भी तरह से ये पता करना था कि उसका शक सही है या नहीं। इसके लिए उसने अपनी पत्नी के मोबाइल में चुपके से फ्लैश टैग ऐप इंस्टॉल कर दिया। अब इसके चलते वो अपनी पत्नी के हर कॉल को सुन लेता था कि वो किससे और क्या बात कर रही है। अब एक दिन ऐसा आया जब देवेंद्र ने ठान लिया कि वो संजय को सबक सिखाएगा। हालांकि गिरफ्तारी के बाद उसने कहा कि वो सिर्फ संजय को डराना चाहता था ताकि वो उसकी पत्नी से दूर रहे। इसके लिए देवेंद्र ने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे कि इस घटना को अंजाम कैसे दें। YouTube में देखकर उसने दिवाली में फोड़ने वाले टाइगर बम खरीदे और बच्चों के रिमोट वाले खिलौने से रिमोट लेकर सारी चीजें तैयार कर ली। फिर उसने 28 तारीख की शाम के 6:30 से 7 बजे के बीच इसे संजय की गाड़ी में लगाया और थोड़ी दूर जाने के बाद खिलौने वाले रिमोट से उसे ब्लास्ट कर दिया। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि शक का कीड़ा एक आम आदमी को क्या से क्या बना देता है। वैसे आपको बता दें कि देवेंद्र एक कंप्यूटर इंजीनियर भी है, जिसे अब गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।